अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में ना फिर हमने रात को ही माल की पैकिंग कर ली थी, और जब रात में पैकिंग कर ली जाए ना तो फिर इतना फ़ायदा होता है कि सुबह-सुबह अब्बू ने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद फ़ौरन जो है ना माल लेकर चले गए, वरना तो हमें 12 इधर ही बज जाने थे। तो वहाँ पे जाके फिर याद आया, मुझे भगाया अब्बू ने कि जाओ मेरे ना सिगरेट वगैरह लेकर आओ, वो मेरे चारपाई पे पड़े रह गए, तो वो मुझे ला दो। और मुझे ना इतनी कोफत आती है ना, जब मैं दरवाजे पे जाके फिर वापस आना पड़ता है ना, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। लेकिन बाबा जो है ना वो इनके बगैर तो हिलते नहीं है घर से, तो ये उन्होंने ज़रूर अपने पास रखने होते हैं। तो खैर मैंने फिर उनको ला दिए थे। अच्छी बच्ची हूँ ना, अपनी बात भी तो माननी होती है। तो यहाँ पे अभी जो है ना वो जाएंगे, तो माल देकर फिर दोपहर तक वापस आ जाएंगे, वरना अगर सुबह में पैक करना हो तो फिर जो है ना रात उनको हो जाती है। ज़ोहर के टाइम पे तो जाते हैं, तो फिर पता है सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फिर जो है ना गड़बड़ हो जाती है। तो हमने कहा कि चलो हम रात में ही पैकिंग कर लेंगे, और नाश्ता वगैरह हमने पहले कर लिया हुआ था। और फिर उसके बाद ना मैंने बोला, अम्मी की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मुझे कहती हैं कि मीठा अंडा बना के दो। और वैसे भी ना मुझे भी बहुत पसंद है मीठा अंडा, और मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। साथ में मैंने उनके लिए पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि उनको मेडिसिन भी देनी है। और पानी जो है ना, जब बंदा कैमरे में लगा हो ना, तो फिर यह इस तरह की गलतियां तो हो ही जाती हैं। ये देखें आप, इतना आसान काम नहीं है, बहुत एफर्ट लगती है, बहुत फिर छितर भी खाने पड़ते हैं। और मुझे जब अम्मी आई हैं ना किचन में, मुझे साफ़ करने भूल गया था, तो जब आई हैं तो कहती हैं ये पानी कहाँ से आया। तो फिर मैंने जल्दी से साफ़ किया, हालांकि उनके लिए मैं गर्म कर रही थी, और बस कैमरे की वजह से जो है ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और यहाँ पे देखें, आप दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी का बुखार जल्दी से ठीक हो जाए। और जब बुखार होता है ना तो बड़ा मसला होता है। मैं वैसे तो मतलब मिलजुल के हम काम कर लेते हैं, लेकिन जब अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, फिर सारा कुछ मुझे करना पड़ता है। तो फिर इसलिए मैं कहती हूँ कि अम्मी आप ना, आपको ना कुछ हुआ करे, आपके हिस्से का मुझे बुखार हो जाए। लेकिन जब मुझे हो तो फिर अम्मी को करना पड़ता है सारा काम, तब भी नहीं अच्छा लगता। तो खैर ये भी साथ साथ चलता रहता है, आप दुआ कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है ना शाम के टाइम पे मैं बना रही थी बिरयानी, क्योंकि हमारे साइड पे ना बना हुआ है बारिश का मौसम ना, तो बताई भी थी उन्होंने बारिश, लेके बना भी हुआ है। तो फिर अम्मी कहती हैं कि मुझे ना बिरयानी बना के दो। वैसे भी बुखार में हमारे इतने नखरे होते हैं ना, तो इस वजह से यही अम्मी का था कि उनका भी दिल कर रहा था कि मैं चटपटी चीज़ें खाऊं, कभी कुछ जो उनका फिर दिल करता है ना, फिर मैं बना देती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलें जी आज हम बिरयानी बना लेते हैं। आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी ना डिफरेंट बिरयानी बनाते हैं, तो इसमें मैंने जो है ना चिकन को मैरिनेट कर लिया था। जब मैरिनेट करके बनाया जाता है ना, डबल मज़ा हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं मैरिनेट कर लेती हूँ। इसमें मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना दही डाल लिया, 1 पाव डाल लिया होगा। दही जितना भी हो उतना ही बेहतर होता है, ज़्यादा भी हो तो कोई नहीं, चल जाता है। तो उसमें सारे मसाले वगैरह डाल के ना, तो उसको मैंने मैरिनेट कर दिया था थोड़ी देर के लिए। आधा घंटा तो मस्ट है ना, या फिर घंटा लगा लें। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो जी अभी इसको कर लेते हैं। और वैसे भी ना जो मैरिनेट चिकन होता है ना, उसको जब पकाते हैं ना आप, तो बहुत कम टाइम लगता है। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा या आधा घंटा रख लेते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। तो खैर उसमें मैंने नमक मिर्च और जो मोटे मसाले थे वो भी सारे डाल दिए थे, और ज़ीरा वगैरह भी, धनिया पाउडर, ये वो सारा कुछ डाल के ना रख दिया था। और मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ ना, मैं बिरयानी में कोई भी मसाला नहीं ऐड करती हूँ, ना ही चिकन को मैरिनेट करने में करती हूँ, ना ही बिरयानी जो बनाती हूँ ना उसमें करती हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि पैकेट के मसाले जो यूज़ किए जाएँ। जो खुले मसाले होते हैं ना, घर पे ला के उनको साफ़ करके अपनी आंखों के सामने रखा होता है, तो बस उन्हीं को हम यूज़ करते हैं, दूसरे मसाले में यूज़ नहीं करते। और उसके बाद फिर मैंने जो है ना प्याज को ब्राउन करके उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। उन दोनों को थोड़ा सा भूनने के बाद, क्योंकि उनकी स्मेल होती है ना, तो उनकी स्मेल ख़त्म करने के बाद फिर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ में मैंने मिर्च टमाटर डाले हैं, और मैंने कुछ भी नहीं डाला। हालांकि मेरे पास इमली वगैरह थी, लेकिन फिर मैंने कहा ज़्यादा ही ओवर हो जाएगा, तो इसलिए बस घर के लिए बनानी है नॉर्मल सी, कौन सा गेस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे कर लिया था। और फिर आप देखें कि तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ना ये सारा पानी खुश्क हो गया था चिकन का, जो उसने ज़ाहिर है दही डाले ना, तो उसमें छोड़ देता है। तो यहाँ पे बस मेरा जो चिकन है ना वो भुन गया, तो उसके हिसाब चावलों के हिसाब से मैंने पानी डाल लिया था। और जब पानी गर्म हो जाए तो फिर चावल डाले थे, ये तो सभी को पता होता है। और चावल जब ये इस स्टेज पे पहुँचते हैं ना, तो फिर उस टाइम पे मैंने इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर दिया था पानी में मिक्स करके।
मैं उसमें नहीं करती, वो जो दूसरा होता है ना एक वाटर, उसमें नहीं मैं करती, इसी में करके ना तो मैं डाल देती हूँ और साथ में दम लगा लेती हूँ। दम अगर आप कपड़े का लगाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। मुझे तो बहुत जो है ना इसका फ़ायदा है, बहुत पसंद है कि मुझे यही दम लगाना होता है मैंने, क्योंकि इससे ना अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। चावल आपके बहुत खिले खिले से रह जाते हैं। बस 10-15 मिनट का दम लगाओ और फिर चावल रेडी हो जाते हैं। और ये मोमेंट तो मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे भी मेरी बिरयानी फ़ेवरेट है। और मुझे कल आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपकी फ़ेवरेट नहीं है, तो भाई मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी फ़ेवरेट नहीं है। इस पे वैसे मैं तफसील से बात करूँगी, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये मेरी कज़न का जो पिछले आपने देखा ना बारात व्लॉग, तो उसके बाद जो है ना इसका वलीमा था। तो फिर वलीमे के टाइम पे आए, वलीमे पे सिर्फ घर वाले लोग गए थे, तो वो लेकर आ गए थे जीजा जी को और हमारी जो बहन है उसको। तो ये साथ में हमारा कज़न है, ये भी काफ़ी व्लॉग्स में पहले भी आता है। तो खैर फेस तो नहीं आता, लेकिन आप थोड़े बहुत तो वाकिफ़ होंगे ही। तो ये छोटी बहन है उसकी और ये मेरी अम्मी है और ये साथ वाली आंटी हैं। तो फिर हम गए थे तो आंटी ने सबका मुंह मीठा करवाया था और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। आपने भी माशाल्लाह ज़रूर बोलना है और दुआओं में याद रखिएगा इनको। तो फिर हम इनको मिलने गए थे, तो मैंने कहा हम जो है ना अपने जीजा जी से भी मिलाते हैं और अपनी बहन से भी मिलाते हैं। तो फिर मुझे दिखा रही थी, मैंने कहा चलो मैं लाओ मैं तो दिखाती हूँ कि वीडियो में भी दिखाती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट मिला था तुम्हें। और इसको ये जो है ना ब्रेसलेट मिला था और बाकी तो उसका जो गोल्ड का सेट था ना वो पूरा था, लेकिन ब्रेसलेट हमारे भाई ने दिया था तो इसलिए जो है ना फिर वो स्पेशल हो गया था ज़्यादा ही। फिर इसलिए मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। और जो छोटी है ना, छोटी सिस्टर इसकी, उसको दूध पिलाई की रस्म में मिली थी जी ये गोल्ड की अंगूठी, और वो भी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, तो कहती है आप ही आप मेरी भी दिखाएं ना। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तुम्हारी भी दिखा देती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ में मेरे साथ होती हैं। हम इनका घर देखने भी गए थे और साथ में आंटी भी होती हैं। तो मेरी आंटी भी बहुत अच्छी हैं और फिर उनके बच्चे हैं, उनके साथ भी बहुत है। तो इस वजह से फिर मैं बोल रही थी कि आप ही आप मेरी रिंग भी दिखाएं। बनाएंगे। जी हमारे मोहल्ले में ना माशाल्लाह डबल डबल रौनकें लगी हुई हैं। अभी जो है ना हमारी जो सिस्टर है उसकी शादी कंप्लीट हुई है, तो साथ ही दूसरी शादी भी स्टार्ट हो गई है। उनके साथ उनके घर में भी ढोलकी थी, तो मैंने कहा ढोलकी की आपको मैं ऐसे ही सुना देती हूँ। तो वहाँ पे हम चले गए थे फिर रात के टाइम पे ना, वहाँ आंटी लोगों के घर से मिल के ना तो फिर सीधे उधर चले गए थे। तो वहाँ पे हमने ढोलकी वगैरह की और उसके बाद जो है ना इतना मज़ा आया था, क्योंकि अभी काफ़ी देर के बाद कोई फंक्शन आया है, तो इस वजह से इतना हम इंजॉय कर रहे हैं ना इसको। जब कोई मोहल्ले की शादी वगैरह होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। और हमारे तो डबल डबल मज़े हो रहे हैं। अभी एक शादी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी स्टार्ट हो गई है, तो बस हम लगे हुए थे कभी इधर कभी जा कभी उधर जा। तो खैर इनकी 2 दिन की ढोलकी और रह गई है, वो भी जाएंगे देखेंगे इंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आपने भी इंजॉय किया होगा। और फिर बाद में जो उन्होंने मिठाई दी थी तो मैंने कहा इसको घर आके खाते हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।